राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको रावण के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इनकी कथा को सुनिए। रावण कौन था, कैसे इनका जन्म हुआ। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे और निरंतर झगड़ते आ रहे थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य जन्म लिए। दिति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बनाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे, कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव से वर प्राप्त करते थे और फिर एक ही काम एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को डोट सागर मंथन की बात कह और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई, जिसे देवता पी लें तो वो दानवों के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में यह भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो और युक्ति पूर्वक अमृत को प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण हैं, एक तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से कर नहीं सकोगे क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा, और दूसरा इसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्ति पूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया और दानवों को सागर से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले ही इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद न हो। देवता थोड़े घबराए कि कहीं पहली बार में अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लग गया तो। लेकिन फिर भगवान को मन ही मन नमस्कार कर उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे। और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा वो दानवों को, दूसरा देवताओं को, और फिर इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। मंथन के लिए रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में भाग देने की बात कही गई। वासुकी नहीं माना। उसने कहा कि रत्न लेकर वो क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उसे समझाया और अमृत में हिस्सा देने की बात कही, तब वो तैयार हुआ। सुमेरु पर्वत से प्रार्थना की गई, उसको मथनी बनने के लिए मनाया गया। सब तैयारी पूर्ण होने के बाद तय किए मापदंडों पर नियत दिन में सागर मंथन हुआ। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वो अपने भार के बल से सीधा सागर की गहराइयों में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब असुरों में बाणासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और सागर से बाहर ले आया। इससे मंदराचल का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश हो और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन और देवदानवों का पराक्रम देखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्तऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सागर मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव, दानव और तीनों लोकों के प्राणी, वनस्पति आदि मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने कहा कि इससे रुद्र ही बचा सकते हैं। तब भगवान रुद्र ने वो जहर पी लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद से ही वे देवाधिदेव महादेव कहलाए और गला नीला पड़ जाने के कारण नीलकंठ नाम से जाने और पूजे गए। पुनः मंथन शुरू हुआ।
भगवान शंकर के मस्तक पर विष के प्रभाव से गर्मी होने लगी। तब मंथन के समय ही चंद्रमा ने अपने एक अंश से सागर में प्रवेश किया और साथ में शीतलता लिए हुए बाल रूप में प्रकट होकर महादेव की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान शिव उसके इस भक्तिभाव पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे हमेशा के लिए अपने मस्तक पर बाल चंद्र के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए सुशोभित कर दिया। फिर रत्न रूप में कामधेनु गाय निकली जो दानवों के भाग की थी। इसे उन्होंने बिना गुण विचारे सोचा कि गाय का हम क्या करेंगे और उस गाय को सप्तऋषियों को दान में दे दिया। अब बारी थी देवताओं की। लेकिन रत्न में प्रकट हुई महालक्ष्मी। देवताओं और दानवों ने उनकी स्तुति की और सागर ने अपने एक अंश से प्रकट होकर महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को कन्यादान किया और वो श्री विष्णु के वाम भाग में विराजमान हो गईं। फिर ऐरावत हाथी देवताओं के भाग में आया। इसके बाद कौस्तुभ मणि और अन्य रत्न निकले। तब दानवों के भाग में उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा आया जो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। इसे दानवों ने अभिमान पूर्वक देवताओं को दे दिया। वे बोले, रख लो, वेद बोलने वाला तुम्हारे ही काम आएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर मदिरा निकली जो दानवों के भाग की थी और वो उसे पाके और पी के बहुत प्रसन्न हो गए। दानव मदिरा पान से बहुत आनंदित हो गए थे और जब नशा थोड़ा कम हुआ तो पुनः मंथन शुरू किया। इसके बाद देवताओं की बारी थी और अमृत कलश के साथ भगवान के अंशावतार श्री धन्वंतरी अवतरित हुए। लेकिन दानवों को लगा शायद इसमें भी मदिरा हो तो वो बलपूर्वक उस कलश को लेने की कोशिश करने लगे। बढ़ते झगड़े को निपटाने के लिए श्री नारायण ने पुनः समुद्र से ही मोहिनी रूप में अंशावतार लिया। सभी देव और दानवों ने मोहिनी को रत्नरूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? और जब कारण जाना तो उसने कहा कि आप लोगों द्वारा ही तय नियमानुसार यह कलश तो वैसे देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं आप सभी को कलश के द्रव्य को बांटकर आपका विवाद समाप्त कर देती हूँ। देवता समझ गए कि भगवान हैं और उनकी सहायता के लिए आए हैं। अत सबने मोहिनी के मीठे वचनों को मान लिया। मोहिनी ने सभी को कहा कि वो पंक्ति में बैठ जाएं। तब देव दानवों को अलग पंक्ति में बैठाकर कलश के द्रव्य को, जो अमृत था, जो दानव उसे मदिरा समझ रहे थे, मोहिनी ने कहा, देवताओं की पंक्ति से आरंभ करूंगी क्योंकि आप लोग एक बार द्रव्य का पान कर ही चुके हो। और यह कहकर देवताओं को बांटना शुरू किया। दानवों में एक को नशा कुछ कम हुआ था तो वो फिर से मदिरा पीने की चाहत में चुपके से देवताओं की पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठ गया और उसे भी अमृत मिल गया। सूर्य और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। तब उन्होंने उस दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्र से प्रहार कर दिया और उस दानव का सर कटते ही भगदड़ मच गई। लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद भी जीवित रहा। सभी दानव बोले, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया? श्री हरि का चक्र प्रहार दानवों को यह बतलाने के लिए था कि धोखे से इस दानव ने अनाधिकार पूर्वक द्रव्यपान किया था। जब मोहिनी बांट रही थी तो धैर्य रखना चाहिए था तथा अमृत पान के बाद देवता अब दानवों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब दानव ईर्ष्यावश देवताओं से अकारण झगड़ा न करें। जिस दानव ने वेश बदलकर अमृत पान किया वो गलत था, क्योंकि तय मापदंडों के आधार पर अमृत पर देवताओं का अधिकार था। उसके बाद भी मोहिनी अमृत सबको बांट ही तो रही थी पंक्ति में एक तरफ से। दानवों को अब पता चला कि कलश में मदिरा नहीं बल्कि अमृत है। तब कुछ दानव मोहिनी से कलश छीन लेने के प्रयास में आगे आए। मोहिनी बचा हुआ अमृत कलश देवराज इंद्र को देकर चली गई।
और कहा तुम लोग ही आपस में निपटारा कर लो। इधर उस दानव ने, जिसने अमृत पी लिया था, उसका सर राहु और धड़ केतु नाम से जीवित रहा और बाद में उसे छायाग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया।